हेलो स्टूडेंट, हम कुछ फैक्ट और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो नेक्स्ट हम लोग ने 14 जो पॉइंट है वो डिस्कस कर चुके थे। रिमेनिंग पॉइंट आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर विच पेशेंट वुड बेंजोजेनापाइन कैन बी कंट्रा इंडिकेटेड। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो बेंजोजेनापाइन ड्रग है वो किस पेशेंट के लिए कंट्रा इंडिकेटेड होती है। तो किसके लिए होती है बेंजोजेनापाइन? तो वो होती है वुमेन हु इज़ 20 वीक प्रेग्नेंट। ठीक है, जो वुमेन है 20 वीक प्रेग्नेंट है उसके लिए क्या होती है बेंजोजेनापाइन कंट्रा इंडिकेटेड होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच साइड इफ़ेक्ट आर मोस्ट कॉमन when taking any drug to manage adrenal gland hyperfunction। ठीक है, सो एड्रिनल ग्लैंड हाइपर फंक्शन को मैनेज करने के लिए कौन सी करना चाहिए कॉमन ड्रग यूज़ की जाएगी। तो इसमें क्या होता है, सिम्टम आपको क्या देखने को मिलता है अधिकांश जो हम लोग क्या करेंगे कि यदि हम कोई भी ड्रग यूज़ करते हैं तो उसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलेंगे एड्रिनल ग्लैंड के। यदि हमने ठीक करने के लिए कोई भी ड्रग यूज़ की है तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है क्या होगा, नोसिया एंड वोमिटिंग। ओके, क्या होगा, नोसिया एंड वोमिटिंग। नाउ नेक्स्ट, you are taking a drug history of a patient who have been started on an anticoagulant. Which of the following drug categories from this patient drug list would potentially interfere with an anticoagulant? Okay, so क्या है, किस चीज़ की हिस्ट्री नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए ओरल कंट्रासेप्टिव। ओके, क्या नहीं लेना चाहिए, ओरल कंट्रासेप्टिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, you are teaching a patient who has prescribed a sodium glucose transport inhibitors for the treatment of the diabetes mellitus type 2. Okay, the patient asks you to explain how to this drug work. Okay, what is your best response? तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है, उसको कौन सी दी जा रही, सोडियम ग्लूकोज कंटेस्पोज जो इनहिबिटर होते हैं उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो वो बोल रहा है कि ड्रग कैसे काम करती है उसके बारे में उसको बेस्ट एक्सप्लेनेशन आप क्या देंगे। ओके, सो क्या देंगे बेस्ट एक्सप्लेनेशन, दिस ड्रग वर्क बाय द प्रोवाइडिंग द किडनी फ्रॉम रीएब्जॉर्बिंग ग्लूकोज। ओके, तो ये ड्रग कैसे काम करती है, दिस ड्रग वर्क्स बाय प्रिवेंटिंग द किडनी फ्रॉम रीएब्जॉर्प्शन ग्लूकोज। ओके, नाउ नेक्स्ट, how do bile acid excretors like corticosteroid and क्लास्टिपो वर्क टू लोअर ब्लड लिपिड। ओके, सो क्या है कि इसमें कैसे वर्क करता है ये, सो ये वर्क करता है बाइल एसिड आर प्रेजेंट टू इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड कंटेन टू लार्ज अमाउंट ऑफ कार्टिसोल। ओके, नाउ नेक्स्ट, which oral anti-diabetic drug belong to the biogenous class। ओके, सो ये जो है बायोजीनियस क्लास की जो एंटी डायबिटिक ड्रग है, कौन सी ड्रग है जो बिग
यूनाइड क्लास से बिलोंग करती है, तो वो है मेटफॉर्माइन, यानी कि ग्लूकोफैगोगैट। ओके, तो ये जो है बायो यूनिआइड जो क्लास है उसे बिलोंग करती है। नाउ नेक्स्ट, which drug is used only for the patient with type 2 diabetes and hypercortisolism? ओके, सो कौन सी ड्रग है? सो वो है मिफीपैविस्टोन या कॉर्लीमैप्ट। ओके, जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस एंड हाइपरकॉर्टिसोलिज्म में यूज होती है। नाउ नेक्स्ट, the healthcare provider asks your weight patient post-operative pain. What is the best response? So, right answer is, I think we need to ask the patient to weight his own pain. Okay? क्या है? पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है तो उसके लिए बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा हमारा? तो होगा, आई थिंक यू नीड आस्क द पेशेंट टू वेट हीज ओन पेन। ओके, कि उसे पूछना है कि उसको पेन कितना हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, हाइड्रोमेथोग्लाइकोटियोल कोएंजाइम HMG CoA reductase inhibitors। ओके, सो इसका क्या होगा? एंटी hyperlipidemic drug that lower blood density lipoprotein leaves by the slow liver production and cholesterol. Okay, now next, a patient with the atrial fibrillation has been prescribed the drug diazepam. Now answer is, anti-hyperlipidemic drug is lower low density lipid level by the slow liver production of the cholesterol. Okay, now next, a patient with the arterial fibrillation has been prescribed the drug diazepam direct thrombin inhibitors. The patient asks you what the advantage of the drug may be over warfarin. What is the best response? So answer is, the drug do not require frequently laboratory testing. Okay, तो क्या है? ड्रग को बार बार लेबोरेटरी टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट, ये की पॉइंट है, पता है, ये ना छोटे छोटे फैक्ट है जो हमको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी एम्स और आप एसएससी और उसके लिए लेते हैं, यूपीएससी आजकल तो मेंस भी होने लगा है, तो यूपीएसएससी जो होता है उसके लिए ये जो एमसीक्यूज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, सो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? अ पेशेंट प्रेस्क्राइब द सब continuous heparin to tell you the menstrual bleeding in heavier than usual. What your best response? ठीक है, एक प्रेस्क्राइब करना है, क्या हो रहा है? हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? दिस इज़ द फेयरली कॉमन एंड एक्सपेक्टेड साइड इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग। ओके, ये क्या हो रहा है? ड्रग का साइड इफ़ेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्या है? अ पेशेंट टॉकिंग CAR-T थेरेपी टू ह्यूमन immunodeficiency virus HIV infection developed severe upper abdominal pain that will radius to the back. What
complication of this therapy may be patient be experiencing? So right answer is pancreatitis. Okay, क्या होगा कॉम्प्लिकेशन उसका? पैनक्रिएटाइटिस. Now next, a nurse is preparing the administer morning insulin to a client who has prescription for the units of regular insulin and 20 units of NPH insulin subcutaneous daily. What is the total number of unit insulin that is nurse to prepare the insulin savings? तो कितनी यूनिट प्रिपेयर करेगी नर्स? वो होगा 42 यूनिट. ठीक है. जितने भी लोग आईसीयू में ड्यूटी करते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आईसीयू में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट, which is the main reason that insulin need to the drug therapy for the people who has type 1 diabetes? So क्या आएगा राइट आंसर? The beta cell of pancreas no longer make insulin. Okay, सो स्टूडेंट ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बोलना चाहिए या इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जिनको हमने डिस्कस किया, जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं. ओके, हम छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो मुझे पर्सनली लगता है कि की पॉइंट में भी कि जो आ सकता है एग्ज़ाम में. मैं वो सारे एमसीक्यू, सारे वन लाइनर क्वेश्चन, उन सब का वीडियो बना के डालने वाली हूँ. सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए. यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जाके कर दीजिए. बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.